यदि आप अपने सपने साकार नहीं करोगे तो कोई और खुद के सपने पूरे करने के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। मैं आपको इस वीडियो में 3 लोगों की कहानियां बताऊंगा कि कैसे इन लोगों ने बड़ी मुश्किलों के बाद भी सफलता पाई है। विराट कोहली बोलते हैं, मैं कम से कम 5 साल में एक काजू की बर्फी खाता हूँ और 1 साल में एक बार छोला भटूरा खा के 3 घंटा जिम में चला जाता हूँ। कोहली का मानना है कि क्रिकेट फर्स्ट, फैमिली सेकंड। तुम्हें क्या लगता है, इन लोगों की लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं आई होगी? ऐसा नहीं है। विराट कोहली का कर्नाटक में एक मैच चल रहा था। इस मैच में ये अपनी टीम को जिताते तो इनका इंडियन क्रिकेट टीम में जाने का सपना पूरा हो जाता। ये इनका और इनके पिता का सपना था। उस वक्त जो मैच चल रहा था ना, उस मैच में बड़े कंट्रीब्यूटर थे इनको इंडियन टीम में पहुंचाने के लिए। ये सपना किसका था? केवल विराट कोहली का नहीं बल्कि उनके पिता का भी था। पहले दिन जब मैच चल रहा था ना, उस वक्त टीम में 130 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे। उस समय फील्ड पे कोहली खेल रहे थे। शाम हो गई, उस दिन का मैच खत्म हो गया। अगले दिन फिर उनको खेलना था। उस दिन कोहली 40 रन पे थे। उस दिन अचानक रात को एक खबर आई कि कोहली के पिता का देहांत हो गया। कोहली के पिता का सपना था कि बेटा देश के लिए खेले और वो ऐसा देखना चाहते थे, पर अब वो नहीं रहे। सुबह कोहली के पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था कि पापा के देहांत के लिए जाए या अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए खेले। इतना दर्द आपको कभी नहीं हुआ होगा, इतना दर्द हुआ होगा कोहली को उस वक्त। सभी लोग पहला ऑप्शन से चूज कर लेते क्योंकि पिता स्मशान भूमि जा रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा है। उधर टीम को लगा कि कोहली तो आ नहीं पाएंगे। कल 40 रन मारे थे, आज आगे खेलना था। अंपायर ने अगले बैट्समैन को सुबह सुबह पैडअप करने के लिए रेडी कर दिया। अगला बैट्समैन भी स्ट्रेचिंग कर रहा था। कोहली ने दूसरा ऑप्शन चुना। कोहली तैयार होकर क्रिकेट रूम में पहुंच गया। सब लोग सरप्राइज थे। कोहली वहाँ पहुंच गए ड्रेसिंग रूम में। वो बोले, पिता की सांस भले ही टूट जाए लेकिन पिता का सपना नहीं टूटने दूंगा। विराट कोहली ने डिसाइड किया कि आज पूरी जान लगा दूंगा पिता का सपना पूरा करने के लिए। दोस्तों, इसलिए सब बोलते हैं सफलता बलिदान मांगती है। इलॉन मस्क के आपको कुछ किस्से बताता हूँ। इलॉन मस्क ने अपना 47 बर्थडे 24 घंटे काम करके सेलिब्रेट किया। अपने बर्थडे के दिन सब लोग अल्कोहलिक बनते हैं, पर यह बंदा वर्कहोलिक बन गया। यार, इतना बड़ा होने के बाद भी इसने पार्टी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। 24 घंटे काम करके बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो अपनी सक्सेस को अपना सेलिब्रेशन बनाया हुआ है। जब रॉकेट सक्सेसफुल हुआ, ये उनके लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। उन्होंने एक पेपैल कंपनी बनाई थी। पेपैल के बाद इलॉन मस्क के पास बहुत पैसे आए थे। अब उन्हें पूरा करना अपना स्पेस ट्रैवल का सपना था। इसलिए रॉकेट खरीदने के लिए इलॉन मस्क रशिया चले गए। वहाँ पर रॉकेट का 8 मिलियन का प्राइस सुनकर यह बंदा वहाँ से वापस चला आया। पर आते टाइम यह बंदा एक जज्बा लेकर आया कि अब रॉकेट तो मैं खुद बनाऊंगा। पर किसी भी चीज को जीरो से स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता है। कई बार हार का सामना करना पड़ता है। पर इलॉन ने बुक्स पढ़कर, एक्सपेरिमेंट कर रॉकेट को बनाना चालू किया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया। पर इतने कोशिशों के बाद भी नाकामयाबी बंदे का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक के बाद एक रॉकेट के टेस्ट फेल हो रहे थे। यहाँ टेस्ला को भी फंडिंग न मिलने की वजह से टेस्ला डूबने की किरदार पे थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब इस बंदे के पास आखिर $40 मिलियन ही बचे थे और दोनों भी कंपनीज डूबने की किरदार पर थी। इनके पास 2 ऑप्शंस थे, स्पेसएक्स में सारा पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दो या फिर दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूबने दो। पर ऐसी सिचुएशन में इस बंदे ने दूसरा ऑप्शन चुना और फॉर्चुनेटली इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और साथ ही इनकी किस्मत भी। स्पेसएक्स की कामयाबी देखकर नासा ने इनको 1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने इनकी डूबती नैया पार करा दी। रोनाल्डो के कोच बताते हैं, एक दिन रात को ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को गिरते देखा। उन्हें लगा कोई मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, पर खोज करने के बाद पता चला कि रोनाल्डो रात को जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके। ट्रेनिंग के बाद बाकी टीममेट शावर लेने चले जाते थे, तब भी यह बंदा अकेले प्रैक्टिस करता था। रोनाल्डो की लाइफ में भी कई मुश्किलें आई, पर यह मुश्किलें रोनाल्डो का बाल विवाह नहीं कर पाई। 12 साल की उम्र में इनको अपने फैमिली से फुटबॉल की वजह से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने इन्हें फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। पर तब तक तो ये गेम इस बंदे की जान बन चुका था। पर रोनाल्डो के पास 2 रास्ते थे, एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दो या दूसरा एक सर्जरी कर लो। और रोनाल्डो ने दूसरा रास्ता चुना। इससे उठे नहीं थे तब तक और एक पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़ा। ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की मौत हो गई। इससे रोनाल्डो को बहुत बड़ा दुख पहुंचा। घर का खर्चा चलाने के लिए इनके माँ को दूसरे का घर का काम तक करना पड़ा। इतने मुसीबतों के बावजूद अपने सपनों के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। यह होता है पागलपन अपने सपनों के लिए।